नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक लेटेस्ट वैकेंसी की जो कि सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज की गई है। सीआईएसएफ कांस्टेबल की दोस्तों ये भर्ती रहने वाली है। कुल पद जो है इसमें 1124 पद सीआईएसएफ ने रिलीज किए गए हैं। योग्यता मांगी गई है दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे संपूर्ण जानकारी की इस भर्ती से संबंधित डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, लेकिन उससे पहले आप 100% सच्ची सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस, ताकि सभी भर्तियों की समय पर जानकारी आपको मिल सके। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में। तो लेके चलते हैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर जो कि सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो कि सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज किया गया है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सीआईएसएफ के लिए ये रिक्रूटमेंट है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड से ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे जो कि 3 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 4 मार्च 2025 लास्ट डेट इनकी रहने वाली है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी मेल कैंडिडेट की ये वैकेंसी रहने वाली है। और से ये वैकेंसी फिल की जाएगी दोस्तों, और जिसमें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ये सिलेक्शन प्रोसेस इस वैकेंसी का रहने वाला है। कहते हैं दोस्तों वैकेंसी की, तो कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है दोस्तों 344 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की दी गई है, 126 वैकेंसी एससी कैटेगरी की दी गई है, 63 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए रखी गई है। वही 228 वैकेंसी जो है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 84 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी है। टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए दोस्तों तो 845 वैकेंसी रहने वाली है इसमें, जो कि 85 वैकेंसी यहाँ पे ईएसएम की रखी गई है, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए। वही कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए जो रखी गई है दोस्तों टोटल 279 वैकेंसी इसमें इसकी है। और 116 वैकेंसी जो है इसमें जनरल कैटेगरी की, 41 वैकेंसी एससी कैटेगरी की, 20 वैकेंसी जो दोस्तों एसटी की, 75 वैकेंसी ओबीसी की और 27 वैकेंसी जो है इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। 28 वैकेंसी इसमें भी ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई दोस्तों। टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो इन दोनों को मिला के दोस्तों 1124 वैकेंसी टोटल है। 460 जनरल की, 167 एससी की, माफ़ कीजिएगा 83 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की, वही 303 वैकेंसी जो है ओबीसी की और 111 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी टोटल जो है दोस्तों 1124 वैकेंसी टोटल सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर और एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपके ऑनलाइन मोड से ही आपको इशू किए जाएंगे, जो कि सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट सीआईएसएफ ये दी रखी है दोस्तों। इस पे ही आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेगी। जो सीक्वेंस होगी दोस्तों आपके एग्ज़ाम की, जो पहले जो होगा पीईटी पीएसटी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। पहले आपका ये लिया जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद ये होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों। इन दोनों के बाद रिटन एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट 4 नंबर पे आपका होने वाला है, जो कि फाइनल प्रोसेस होगा आपके सिलेक्शन का। मेडिकल के लिए दोस्तों जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रिटन एग्जाम के बाद जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 2 टाइम्स कैंडिडेट आप यहाँ पे बुलाए जाएंगे, यानी 1124 वैकेंसी यहाँ पे हैं तो इसके 2 टाइम्स जो है कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे, यानी 2248 कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। 21 से 27 साल एज इन्होंने रखी गई है, जो कि 4 मार्च 2025 तक कैंडिडेट की जो उम्र है 21 साल से छोटी और 27 साल से
अधिक का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। वही इसमें जो रिजर्वेशन आपको पता है दोस्तों, एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन इसमें मिलता है। वही 3 साल का जो रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट की केवल 10th क्लास जो है कैंडिडेट पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से दोस्तों। तो 10वीं क्लास कैंडिडेट की होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि फॉलोइंग टाइप्स के होने चाहिए: हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर्स दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ऊपर दी गई वैकेंसी के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगे गए हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो कि जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो हाइट इन्होंने मांगी है 167 सेंटीमीटर हाइट इस कैटेगरी के कैंडिडेट की होनी चाहिए। और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, जो कि विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 साल की फुल आउट के साथ जो चेस्ट है आपकी होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए इस कैटेगरी के लिए। वही बात करते हैं घड़वाली, कुमाऊनीस, गोरखा, डोगरास, इन कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वो जो चेस्ट मांगी गई है 78 मीटर्स, ये भी एक्सपेंशन के साथ 78 टू 83 सेंटीमीटर की चेस्ट इनकी होनी चाहिए। वही बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों। एसटी कैटेगरी के लिए जो है हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। वही चेस्ट मांगी गई है दोस्तों मिनिमम 76 मीटर, और एक्सपेंशन इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन 76 से 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए दोस्तों। ईएसएम कैंडिडेट जो होंगे आर टोटली रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, हाउएवर देयर फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी मेजर्ड रिकॉर्डेड इन डॉक्यूमेंट्स। ये जो होंगे दोस्तों इनको रिलैक्सेशन दिया गया है ईएसएम कैटेगरी के लिए। अब आई साइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 6x6 का जो है आई साइट इसमें होना चाहिए। 6x6 का विजन, नियर विजन और डिस्टेंट विजन दोनों ही इसमें मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वही एससी, एसटी और ईएसएम के लिए दोस्तों जो फ़ीस है कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। वही इस कैटेगरी के लिए 100 रुपये फ़ीस आपकी रहेगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो पहले आपका हाइट बार टेस्ट होने वाला है। हाइट बार टेस्ट के बाद जो कैंडिडेट का पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि है इसमें होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 800 मीटर की रनिंग आपकी होगी, जो कि आपको 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। वही लॉन्ग जंप जो है 11 फीट का लॉन्ग जंप मांगा गया है दोस्तों, जिसके लिए आपको 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। वही हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट 6 इंच का हाई जंप मांगा गया है दोस्तों, जिसके लिए भी आपको 3 चांस इन दोनों में मिलेंगे, 3-3 चांस। और कैंडिडेट का जो है पीईटी ये आपका क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट एचबीटी यानी हाइट बार टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा दोस्तों, उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट आपकी, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका इसमें देखा जाएगा, और एससी, एसटी, ओबीसी जैसी तमाम सर्टिफिकेट आपकी देखी जाएंगी। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद दोस्तों कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में जो है दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट ऑफ लाइट व्हीकल के लिए 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें कि 25 मार्क्स कैंडिडेट को लाने जरूरी है। वही ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल की अगर बात करेंगे तो 50 मार्क्स का ये भी टेस्ट होगा, जिसमें कि 25 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के लिए हैं। वही प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी ऑफ कैरी आउट द माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकलों को सही करने की थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी जानकारी कैंडिडेट को होनी चाहिए। तो उसके जो टेस्ट लिया जाएगा वो 30 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स 15 नंबर रखे गए हैं दोस्तों। तो ये जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जो कि ट्रेड टेस्ट पूरी रूप से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये क्वालिफाई करना कैंडिडेट को
ज़रूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, जो कि ओएमआर और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, ये तीनों टेस्टों को क्वालिफाई कर लेता है, उसको जो बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिस बेस पे आपकी मेरिट लगने वाली है दोस्तों। तो ये जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और 100 ही मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, ये जो है 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और पांचों ही सब्जेक्ट जो हैं, सभी सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 20 के 20 क्वेश्चनों के हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी सभी को सब्जेक्ट के 20-20 मार्क्स होने वाले हैं। टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन रहने वाले 100 रहने वाले हैं और 100 ही मार्क्स रहने वाले हैं। जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें जो कि रहने वाली दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों ये था 1124 वैकेंसी जो कि सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज की है, जिनकी डिटेल नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और तो दोस्तों ये था 1124 वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसकी महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में जानी। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल, जिनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के लिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग जो है दोस्तों, यू आर EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, वही SC ST और OBC के लिए 33% इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखा गया है। आगे जो इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद होने वाला है दोस्तों, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 2 टाइम्स ही कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो 2 गुना कैंडिडेट यानी 1124 यानी 2248 कैंडिडेट जो हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों ये था 1124 वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसकी महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में जानी। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल, जिनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के लिए।